अरे राम, ये छिल भी गया, गंदा कर रहा है यार। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं दोपहर का 1 और मैं जा रही हूँ थोड़े से लंच की तैयारी करने। थोड़ा मतलब मेरा और डुगू के लायक ही, तो डुगू के लिए मैं सोच रही आज दलिया और दाल बना देती हूँ। बहुत दिन से दलिया दाल नहीं खाया है, लेकिन प्लेन दलिया दाल बनाती हूँ। सुबह उसने फ्रूट्स खा लिए थे और फिर बाद में मैं उसके लिए वेजिटेबल का कुछ करूँगी, तो वो करने जा रही हूँ। और अपने लिए मैं सोच रही थी पोहा खाने की। तो आज 26 जनवरी है, राजा ऑफिस गए हुए हैं और अभी इनका कुछ टाइम से लाइक 2-3 दिन से मिस हो रहा था, क्योंकि मेरी सोनोग्राफी थी और बाकी के और काम भी थे जो चल रहे थे। स्ट्रेस था जो कि अभी हाँ स्माइल देख लीजिए। चलिए पहले खाना वाना कर ले, तो दलिया वलिया बना ले, दाल बना ले, दाल दलिया। मैं मूंग दाल और दलिया बनाती हूँ। बैंगन मैंने भून के रखे हैं, उनको मेरे को क्लीन करना है, तो फटाफट चलते किचन में थोड़ा काम करती हूँ, क्योंकि जब तक डुगू नहीं आ रहा है, डुगू नीचे है तो मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे ऑयलिंग भी करनी है। आज मैं बाल नहीं धोऊंगी क्योंकि थर्सडे को बाल नहीं धोते। इसमें दलिया डाल रही हूँ, तो दलिया जो मैं रोस्ट ही करके रखती हूँ और ये ख़त्म हो रहा है, तो मैं अभी शाम तक या कल तक करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को सेकेंड मील तो दलिया नहीं बनानी है इसकी। मैं दलिया कर रही हूँ और साथ में मैंने मूंग दाल लिए ये, तो इसको हल्का सा मैं करूँगी। और मैंने से जब बन जाता ना, उसके बाद में घी और जो भी आपका टमाटर वगैरह का कुछ देना है, तड़का या किसी भी चीज़ का देना है तो आप दे सकते हो, वरना आप डायरेक्ट घी जीरा और हींग डाल के दलिया और दाल डाल के बना दो। बच्चे को मतलब बहुत अच्छा लगता है ये। और मैं डुगू को पहले क्या करती थी, बनाती थी और नमक नहीं डालती थी, और उसमें हल्का सा ना दूध डाल देती थी, क्योंकि नमक और दूध का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। अब मैं ऐसे जैसे देती हूँ नमक डाल के, तो उसमें हल्की सी कर्ड या छाछ आप दे सकते हो एंड बच्चा आराम से खा लेगा। तो ये ना मैं अभी एकदम प्लेन ही रख रही हूँ इसके। तो डुगू का मैंने दलिया चढ़ा दिया है और अब मैं फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि एज अ मदर आप सब लोग जानते हो कि जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं अगर बच्चा आपको कहीं गया है। तो ये जो है ये बैंगन मैंने भुने थे, सुबह कर दिए थे और फिर मैंने ठंडे पानी में डाल दिए। ऑयल लगा के लहसुन डाल दी थी तो फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और उसके अभी हम इसमें कीड़े भी चेक कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो भरता मैं सोच रही हूँ अगर टाइम मिलता तो मैं बना के ही रख लूँगी। डुगू गिर गया बहुत तेज से ना, यहाँ पे ये थोड़ा छिल गया और पूरा नील पड़ गई, क्लॉट आ गया। तो राजा को मैंने बुलाया, नीचे खेल रहा था ये, और कब मैं गिर गया मम्मी पापा को नहीं पता चला। तो मेरे को फिर रो रहा था लगातार, तो मैं इसे फटाफट लेके आई भाग के। मेरे को वही लगा पता नहीं क्या हो गया, पर एक बार राजा आ रहे हैं, एक बार देख लें। ये बहुत ज़्यादा सूझ गया है, इसको चुप ही नहीं हो रहा था ये। बर्फ मर गया उसमें और हाथ में इसके झाड़ू थी, तो इसका पहले पैर पे इसने टेक लिया वाला स्लाइड वाला नीचे जहाँ नाली बनी है, तो नाली का छेद वहां पर उसका पैर ऐसे नीचे के नीचे अटक गया उसमें। अब मैं सामने खड़ी हुई, बिल्कुल कुछ नहीं, अब ठीक हो जाएगा। जरा सा वो है बर्फ है, बर्फ मल दो जरा सी, अभी ठीक है। बच्चे ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? अच्छा तो राजा आ गए थे और अजय की जो चोट है वो बहुत ज़्यादा ही फूल गई। मेरे को आज लगा था कि मैं रिलैक्स रहूँगी, अच्छे से रहूँगी। ब्लॉग मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था और अब मैं भरता बनाने आई हूँ। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, उसकी जो वो है वो इतना फूल है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी।
और सिकाई वो नहीं मतलब कि ठंडा पानी वो करा रहा, मैं उसको पानी गर्म करके ना कभी कि वो कर ले। और बहुत गंदा लगा हुआ है, इतना ज़्यादा सूजा हुआ है, इतना सूज गया वो कि अलग से ही वो हो गया है। तो मैं ना अपॉइंटमेंट तो ले लिए क्योंकि बच्चे को ना क्लॉट पड़ने के चांसेस रहते हैं ऐसे इसमें, या तो अगर कभी चोट लग रही है सर की, अंदरूनी चोटों में खून जम जाता है और वो रिस्क फैक्टर होता है। ये पूरा और ये दबा हुआ और यहाँ पे ना ये जो बीच सेंटर पे दबा हुआ है पूरा ये। तो चलिए अब मैं भरता बना रही हूँ। और जो भरता है एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगने लगी, मुझे पता नहीं बहुत लग रहा था मेरा शुगर डाउन हो गई, बीपी डाउन हो गया, क्या डाउन हो गया, चक्कर चक्कर से आने लगे थे। और यहाँ पे मैं कटी हुई प्याज डाल दी, तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो लहसुन ना मैं इसमें मैश कर दूँगी और फटाफट इसमें 2-3 टमाटर काट के डाल के फटाफट बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं। अदरक को भी खाना होगा, थोड़ा सा छीन से खा लेगा, वैसे फिर ना दाल और दलिया फिनिश नहीं किया, उसमें करीबन 8 से 10 चम्मच खाई है, बाकी उसमें यहाँ पे छोड़ दिया, तो खाना होगा तो उसमें और खा लेगा। अब मैं इसमें डायमंड डाल दूँ, उनको अच्छे से भरता बनाना है, लाइक मैश करेंगे। और मसाले अब मैं इसमें हाथ के हाथ ही डाल दूँ। अब मैं साथ में बनाने वाली हूँ, इसके साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि लिट्टी बनती है या आप इसके साथ क्या बोलते हैं बाटी खा सकते हो, बट मेरे को उसके लिए OTG निकालने वाली मेहनत करनी पड़ती है। और ये है सत्तू, तो सत्तू होता है ये पीने के लिए भी रहता है, ये मतलब इन शॉर्ट चना का पाउडर होता है ना। और मैं इसे लूँगी और इससे ना प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलता है, तभी हम थोड़ा सा अपनी डाइट पर भी ध्यान रख रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सत्तू ले रही हूँ, अभी राजा खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसमें मैं ना प्याज, सरसों का तेल और हरी मिर्च मिलाऊंगी और नमक, हम मसाले और ऐड कर दीजिए अपने साथ। और इससे मैं ना पराठा या रोटियां बना के उसे भरते से खाओ, एंड आप सोच ही सकते हैं इतनी टेस्टी लगती है, लाइक सत्तू की रोटी और भरता। यहाँ पे जो पराठा है वो मैंने करने हैं, और राजा को भी खाने थे तो मैंने कर दिया राजा के लिए भी। ये इसके लिए भी थोड़ा तेल पकाया है, इसमें हल्दी डाल के मैं इसको लगा रही हूँ। तो डुगू का जो ये वाला एरिया है वो हल्का सा और स्वेल्ड हो गया, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास और दिखाते हैं, इसको दवाई ववाई करा देंगे, क्योंकि क्लॉट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, रेड एंड ब्लू है। और हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था, मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि पूछे मत, 2-3 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ अच्छे से, मुझे सोना है,
पर आज इसके साथ ये हो गया। मूड बहुत अच्छा था, मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है, पर मैं भी जा रही हूँ। इसको इंजेक्शन भी देखते हैं, अगर वैक्सीनेशन का भी टाइम था, अगर वैक्सीनेशन भी डॉक्टर लगा देते हैं हाथ का तो अच्छा है। जैसा भी होता है ना वो, वैसे अभी ये सही है, मतलब कि खेल रहा है वो, ऐसा सच कुछ नहीं है, बस हाँ दबाने नहीं दे रहा है वहाँ पे। एक दिन शांति से कट जाए वही बहुत, मेरे को कई बार ऐसा लगता है। चले आ जाओ। तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास। ये इसकी मैंने वैक्सीनेशन कार्ड भी ले लिया और बाकी अब दिखाते हैं। दिखा दो डॉक्टर के पास। मैं 2.7 मतलब यहाँ पे भी लगानी है ना, ऐसी नहीं था। 2.7 पहले कितनी थी? पहले नापी नहीं ना चीजें, खड़ा ही नहीं। जब नाप तो खड़ा तो हो गया था। हम लोग आ गए हैं वापस, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले वापस आए और इसकी दवाई करा दी है, इंजेक्शन हो गया है। और डॉक्टर ने कहा है 24 से 72 घंटे तक वॉच रखनी है, क्योंकि पिछली बार जब एक बार गिरा था 8 महीने का था, ये बेड से गिरा था, उस टाइम क्लॉट वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बट वो कंटिन्यूसली रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि वॉमिटिंग ना करे। तो वॉमिटिंग ये अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास गिरा है, और जब भी गिरा है उससे अब आप मान लीजिए 6-7-8 घंटे हो गए, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने यही बोला कि पापा को मतलब मम्मी को कॉल किया था, मम्मी से पूछा कि मम्मी उस टाइम पे वो नीचे गिराई, क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बना रही थी उस टाइम पे। तो मम्मी से एक बार और कंफर्म कर लिया कि हो सकता है उसने उस टाइम में वॉमिटिंग करी हो, बट नहीं करी, मम्मी ने बताया। तो वही वो बोल रहे थे कि ध्यान रखना चाहिए आपको, और बेड पे या बच्चा ऐसे गिरता है तो बहुत रिस्की होता है, स्पेशली जो क्लॉट्स होते हैं ना। तो उन्होंने बोला नीलापन आ सकता है, और नीलापन तो वैसे भी दिख ही रहा था, मैंने तो बोला नीलापन दिख रहा है, स्वेलिंग कुछ ज़्यादा ही है, और 72 घंटे उन्होंने बोला है। अगर वो एक वॉमिट होती है तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर एक हो रही है, अगर उसका दूसरी होती है तो सिटी स्कैन के लिए फिर बोला। तो वही अभी कहाँ में सोचते हैं दिन अच्छे से जाएंगे, और पता नहीं कहाँ तक क्या हो गया। अच्छा नहीं क्या ही हुआ, ये क्या करता है ना बताती हूँ। जब घर में भी अपने लोगों ने देखा होगा, ये झाड़ू पकड़ता है उस टाइम पे, तो वो जो एरिया है ना हम लोगों के नीचे वाला, उससे मेरे को स्लोप से बहुत डर ही लगता है। तो वो स्लोप पे ही था उस टाइम पे, और उसने मम्मी के हाथ से झाड़ू ली, और कब कब में उसका पैर फंसा और वो गिरा। जब वो रोया है बहुत तेज, तब मुझे समझ में आया, फिर मेरे को लगा कि चलो हो सकता है रो रहा है कि वो। फिर मैंने जब देखा तो पापा बाहर ले गए, तो बाहर भी रो रहा था वो, और उस टाइम फिर मैं उसे फटाफट लेके आई हूँ। और ये जो है ना बहुत वो इतना बड़ा है, उसके बीच में यहाँ पे वो है, तो वही हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। वही टेंशन हो गई यार, मतलब मेरे को वही लगता है एक से निकलते नहीं है। कल हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो चलो। और मेरे को आज लगा था, मैं जब ब्लॉग भी स्टार्ट किया था तो मैं एक हैप्पी ब्लॉग, चलो अब तो शुरुआत करेंगे, रूटीन्स वगैरह करेंगे, बट दोपहर से यही हुआ कि नहीं हो पाया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना है, तो मैं ना एक वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ विथ हरी चटनी एंड पापड़। चलिए जल्दी से सब्जियाँ चॉप करती हूँ। फिर कुछ फ्रूट्स लाए हैं, फ्रूट्स जो है वही वॉश करने डालने हैं मुझे। पहले मैं सोच रही हूँ कि खाना चढ़ा दूँ, उसके बाद जो सब्जियाँ हैं वो वॉश करती हूँ। फिर मैं इसको, डॉक्टर ने बोला सिकाई करने के लिए, सिकाई नहीं बर्फ़ की सिकाई करने के लिए उन्होंने बोला, बर्फ़ लगाने के लिए, और वॉमिटिंग के लिए उन्होंने दवाई दी है। यही चल रहा है इन लोगों का। सभी थोड़ा ना मन इस तरह अलग से, राजा आए हैं तो ये थोड़ा शांत हुआ है राजा।
अभी चावल डाले मैंने, इसमें बन रहे हैं। तो ये फ्रूट्स जो है वो मैं निकाल रही हूँ। मैं चीकू लाई हूँ, डुगू खाते हैं चीकू। ये काले अंगूर लाई हूँ, अभी हरे अंगूर बहुत खट्टे आ रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं सोच रही थी वॉश करके एक बार में ना रख देती हूँ। तो छोटा नहीं आ रहा है क्या केला है ना? लो क्या चाहिए इसे? ये है अमरूद, सॉरी ये है स्ट्रॉबेरी और इसमें है अमरूद। What do you want, बेटा? तो यहाँ बन गया है पुलाव भी। मैंने ऊपर से इसमें ना डाल दिए सोयाबीन। ये जो पुलाव है ये भी देखिए खिला खिला एकदम अच्छे से बन गया। क्या कर क्या रहे हो तुम? खाना पूरा रेडी करके आ गई हूँ मैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और मैं सच बताऊँ, आज सच में मेरा मन था कि मैं रिलैक्स व्लॉग करती, और मेरे को पीछे वाला जो रूम था उसमें हम लोग कुछ कराने वाले, तो बताऊंगी मैं आपको भी इस व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे को पीछे वाले रूम में कुछ करना है, तो उसको मेरे को क्लीन करना था। मेरे को काफ़ी सारा टाइम है, और क्या बोलते हैं, आज का दिन मेरा ऐसा था और मेरे को आराम भी करना था। मैं लगातार उसके स्ट्रेस में, कि वो स्ट्रेस था एक सोनोग्राफी का जो होता है यार, तो गलती से ऐसा हो जाता है कि बच्चे बहुत इतने एक्टिव होते हैं कि उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मम्मी और पापा वहीं पे थे जिस टाइम पे हुआ है। हम लोग का जो कैमरा है ना कितने दिखता है वो, पर अभी इसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम थी जो कि कल फिक्स हो जाएगी। इसका 3-4 दिन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा ना, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है। हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो गई है। हाँ, तो वो पता चल जाता पूरा कि क्या था। बट वही हुआ कि पता नहीं चला, मैं घर में काम कर रही थी, बहुत हो गया पता नहीं, मेरे को वही लग रहा है। अभी तो खेल रहा है ढंग से, और नहीं होगा फिंगर क्रॉस हो। जब डॉक्टर ये 24 से 72 घंटे का बच्चे के लिए टाइम देता है ना, वॉमिटिंग तो वही लगता है। और सूजन देखो कितनी ज़्यादा दिखाना जरा है, कम हुई है मेरे को तो लग रहा है। नहीं वो क्लॉट बन रहा है। अरे तो करो, दवा दो, कुछ करो। तो मैं भी इसको सिकाई करती हूँ, और क्या बोलते हैं इंजेक्शन लगे इसे, वहाँ पर सिकाई करनी है, PCM देनी है। और ये भी खेलने में इतना बिजी कि उसे कोई मतलब नहीं देनी। नहीं इसमें वो जो है वो उसका काम करेगी बोल रहे थे। अच्छा बोलो भाई, दवाई एक ही से हो जाएगा ना। तो ये जो है ये, अच्छा हाँ ना, ये इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का सस्पेंशन दोनों तो है। दोनों है? हाँ जी दोनों है, लिखा है पैरासिटामोल। देखो, अरे ओके, तो अभी ये दे देंगे तो सोने से पहले। चलिए मैं थोड़ी देर में खाना डालती हूँ, और उसका देखते थोड़ा सा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे और फिर एंड करेंगे मूड। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल इसकी सिकाई सब कुछ करने के बाद ये अराउंड 4:35 o'clock सो रहा है कल रात में, है ना? बहुत लेट से, हमने खुद ही नहीं सोए, सुबह जल्दी उठ गई है, अपने टाइम से ही उठता है। तो इसको फिर मैंने भी दूध केला खिलाया है, अभी सही है। सुबह उठ के चला था, कुछ मुँह में इसके कुछ था, वो ऐसा लगा मेरे को प्यूक करने वाला है, तो मैं डर गया। तो अभी आई थिंक 24 घंटे होंगे थोड़े टाइम बाद, और फिर कोई 72 घंटे वाला, पर सही है यार। मेरे को बोलो बस ऐसा रहता है कि टेंशन हो जाती है बच्चे की। तो मैं यहाँ पे आई हूँ चाय लेके अपनी, और मैं चाय पीते हैं, और थोड़े से कोकोनट बिस्किट, किस किस को पता मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करते। फिर मैं जा रही हूँ नहाने, मेरे बालों में ऑयल लगा है, और मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।